XUV300 मुझे गाड़ी वो पर्सनली पसंद है, बट जब भी मैं किसी यूट्यूबर की वीडियो देखता हूँ ना उसके रिलेटेड, तो उसमें से अगर फॉर एग्जांपल अगर 100 कमेंट है तो 30 कमेंट उसमें से यही होंगे कि भाई वो गाड़ी इतनी महंगी क्यों है, गाड़ी सेगमेंट में सबसे महंगी क्यों है। तो जिन भाइयों को नहीं पता है मैं उनको बता दूँ कि XUV300 इस सेगमेंट में सबसे महंगी गाड़ी पड़ती है, मतलब कि सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी में सबसे महंगी गाड़ी आपको XUV300 पड़ेगी। तो भाई मैं आपको बताऊंगा कि उस गाड़ी में मतलब ऐसा क्या है कि वो गाड़ी सबसे महंगी है। भाई मैं आपको गाड़ी के प्राइस बताऊंगा, सेगमेंट में बताऊंगा कि गाड़ी में किसकी गाड़ी का क्या प्राइस पड़ता है, आपको सबकी गाड़ी प्राइस जो है वो एक शोरूम बताऊंगा आपको। सो भाई आप लोग वीडियो को पूरा देखना, और आपको मैं बता दूं एक पॉइंट, जब मैं आपको प्राइस बताऊंगा उसके बारे में आपको एक पॉइंट बताऊंगा। अगर उस पॉइंट का अगर आप ध्यान रख के इस वीडियो को पूरे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप उसको भी इजीली आंसर दे पाओगे। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि XUV300 इतनी महंगी क्यों है। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाड़ी की प्राइसिंग के बारे में कि सेगमेंट में ये गाड़ी कहाँ स्टैंड करती है, कि सेगमेंट में आपको पता है सबसे महंगी है, बट फिर भी मैं आपको उन गाड़ी के जो सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी में गाड़ी आती है उनके प्राइस आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ वेन्यू के बारे में। तो वेन्यू का अगर आपको टॉप मॉडल लेंगे तो आपको प्राइस पड़ेगा 11,47,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। टाटा नेक्सॉन पड़ेगी आपको 12,70,000 रुपये, और किया सोनेट आपको पड़ेगी 12 लाख रुपये की, और ब्रीजा पड़ेगी आपको सबसे सस्ती 9,75,000 रुपीज़, और होंडा WRV का टॉप मॉडल पड़ेगा आपको 11 लाख रुपीज़ का, और XUV300 का मिलेगा आपको 12,70,000 रुपये। और जो भी मैंने आपको प्राइस बताई सारी गाड़ी के टॉप मॉडल के थे और सारे प्राइसेस एक्स शोरूम थे ये गाड़ी। सो अब अगर मैं आपको बता रहा था कि पॉइंट, सो भाई देखो पॉइंट है कि ये जो आपको चीज़ें मिल रही हैं ये आपको शोरूम से ही मिल रही हैं। आपको भी समझ नहीं आया होगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर मैं आपको जो पॉइंट बताऊँगा ना, आप उसके सामने ये चीज़ लगाना था कि ये जो आपको चीज़ें मिल रही हैं ना ये आपको कंपनी से ही मिल रही हैं, आपको शोरूम से ही मिल रही हैं। सो अब हम बात करते हैं, अगर मैं आपको बताता जाऊँगा। सो अगर हम बात करें गाड़ी का सबसे पहला रीज़न, आपको इस गाड़ी में मिल रहा है सबसे पावरफुल इंजन सेगमेंट का। और दूसरा इंजन है, अगर आपको किसी गाड़ी किसी बंदे को गाड़ी चलाने में ज़्यादा मज़ा चाहिए, एंथुसियास्ट ड्राइवर है, सो उसको इस गाड़ी में सबसे ज़्यादा टॉर्क मिलेगा। इस गाड़ी में सेगमेंट में सबसे ज़्यादा टॉर्क दिया गया है। टॉर्क की फिगर यहाँ आ रही होगी। सो अगर मैं आपको बताऊँ दूसरा पॉइंट भी इंजन से रिलेटेड है, वो है आपको सेम इंजन मिलता है। आप चाहे गाड़ी का बेस वेरिएंट लीजिए चाहे आप गाड़ी का टॉप वेरिएंट लीजिए। ये नहीं किया गया कि अगर आपको जैसे किया रोड में किया गया, अगर आपको 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन चाहिए तो आपको बेस से ऊपर जाना पड़ेगा, बेस में आपको नहीं मिलेगा। और ऐसे बहुत सी गाड़ी में किया गया है कि आपको ये इंजन चाहिए तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा, बट इस गाड़ी में क्या किया है, अगर आपको गाड़ी में मतलब बेस वेरिएंट से भी आपको सेम इंजन मिल रहा है, टॉप में भी सेम इंजन मिल रहा है। तो ये थी गाड़ी की मतलब पहला पॉइंट, मतलब गाड़ी की इंजन के बारे में। सो अब दूसरी बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ इस गाड़ी में आपको मिलता है बहुत सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है इस गाड़ी का सबसे एक्सपेंसिव होना, क्योंकि आपको सेगमेंट में ऐसे ऐसे फीचर नहीं मिल रहे हैं जो आपको इस गाड़ी में मिल रहे हैं। सो अगर मैं आपको बताऊँ एक एक पॉइंट करके, तो सबसे पहले आपको मिलते हैं इसमें सेफ्टी। 5 स्टार रेटिंग तो आपको टाटा नेक्सॉन में मिलती है, बट आपको टाटा नेक्सॉन से एक पॉइंट ऊपर मिलता है। आपको इसमें चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए भी आपको 3 या 4 स्टार दिए गए हैं। आई एम नॉट श्योर, आपको स्क्रीन पे आ गया होगा अभी। सो ये था इस गाड़ी का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ये है कि आपको इस गाड़ी में 7 एयरबैग मिलते हैं। ये भी सेगमेंट फर्स्ट है, क्योंकि आप अगर किसी भी गाड़ी में देखेंगे आपको 6 एयरबैग मिलेंगे। आपको इसमें एक 7 एयरबैग मिलेगा, वो होगा नी एयरबैग, जो कि सेगमेंट फर्स्ट है। ये था सेकेंड पॉइंट। अगर मैं आपको बताऊँ थर्ड पॉइंट जो है वो है आपको मतलब इस गाड़ी में फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं, जो कि आपको किसी भी गाड़ी में नहीं दिए गए हैं इस सेगमेंट में। तो एक ये पॉइंट भी था, थर्ड पॉइंट था ये। और तो अगर मैं आपको बताऊँ इसका फोर्थ पॉइंट है वो है कि इस गाड़ी की अगर आप विड्थ देखेंगे, मतलब चौड़ाई देखेंगे, सो इस गाड़ी की विड्थ आपको ऑलमोस्ट क्रेटा जितनी ही पड़ेगी। अगर आप इस गाड़ी की विड्थ पे नज़र डालेंगे, मतलब चौड़ाई, आपको इस गाड़ी में सबसे ज़्यादा स्पेस मिलेगा सेगमेंट में। हाँ, बूट स्पेस से आपको मतलब थोड़ा सा सफ़र करना पड़ जाएगा, बट आपको इस गाड़ी में लेग रूम और मतलब 3 बंदे आसानी से बैठा सकते हो। इस गाड़ी में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए इस गाड़ी का थोड़ा सा प्राइस बढ़ाया गया है। सो एक पॉइंट हो रहा है इस गाड़ी के बारे में, वो है आपको 4 डिस्क ब्रेक मिलती हैं आपको इस गाड़ी में। मतलब कि ये भी सेगमेंट फर्स्ट आपको सेगमेंट में नहीं मिलती हैं। आपको शायद सेगमेंट से ऊपर भी 1-2 ही गाड़ी में मिलती है 4 डिस्क ब्रेक, बट आपको इस सेगमेंट में किसी में नहीं मिलती। सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एक्सयूवी की बात कर रहा हूँ मैं। सो आपको इसमें सबसे पहले 4 डिस्क ब्रेक मिलेंगे आपको इस गाड़ी में। सो ये भी आपको मैं बता दूँ। सो अगर मैं आपको बताऊँ एक पॉइंट वो है इसकी गाड़ी में आपको मोड्स मिलते हैं स्टीयरिंग से रिलेटेड। सो स्टीयरिंग से रिलेटेड मैं आपको बताऊँ इस गाड़ी में आपको 3 मोड मिलते हैं, मतलब कि स्पोर्ट्स, इको और कंफर्ट। आप जब चाहें अपनी गाड़ी को जैसे चाहें चला सकते हैं, स्टीयरिंग फीडबैक आप गाड़ी से ले सकते हैं वैसा ही। सो अब ये जो पॉइंट थे वो तो ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा क्यों है। अब कुछ बंदे बोल रहे हैं कि ये क्या फालतू बातें कर रहा है, ये तो मतलब कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं है भाई, ऐसे हवा में बातें नहीं होती हैं। आपको बताऊँ ये एक कंपनियाँ हैं, कंपनियों से अगर आपको बता दूँ,
अगर आप अपनी गाड़ी की कंपनी में सीट कवर भी डलवाना चाहते हैं, सीट कवर चलो बहुत बड़ी बात है, आपको बता दूं, अगर आप अपनी गाड़ी में टच स्क्रीन भी लगवाने चाहते हैं ना, तो वो भी आपको ऑलमोस्ट मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, जैसे कि आपको अगर कंपनी पड़ेगा ना 30-35 हज़ार रुपये का अगर आपको टच स्क्रीन पड़ेगी, वही बाहर से आपको 12 से 15 हज़ार रुपये में आपको पड़ जाएगी ईजीली। बट फ़र्क क्या होगा कि वो कंपनी की होगी, इसीलिए कंपनी वाले आपको अगर एक छोटी सी चीज़ भी देते हैं ना, जैसे कि इस गाड़ी में मैं बताना भूल गया, इस गाड़ी में आपको सेगमेंट फर्स्ट हीटेड ORVMs भी मिलते हैं। तो उस गाड़ी, अगर आपको एक चीज़ बता दूं, अगर कंपनी आपको एक छोटी सी चीज़ भी देती है ना, उसका आपको 2 गुना ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ता है बाहर से, ये बात सबको पता है। इसीलिए अगर आपको बता दूं, जो भी अगर सर्विस कराते हैं वो बाहर से, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं कंपनी से, अगर आपको कंपनी से पड़ता है 5,000 रुपये, तो आपको बाहर से लोकल मैकेनिक से आपको 1200-1500 रुपये में आपकी सर्विस हो जाएगी ईजीली। क्योंकि वहाँ अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा चार्ज आपको वो होगा, मतलब कि उसकी लेबर चार्ज, बहुत ज़्यादा चार्ज लेते हैं वो कंपनी वाले। तो भाई अगर आपको कंपनी छोटी छोटी चीज़ देती है तो वो उसका भी आपको, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, आपको दुगना प्राइस पे करना पड़ता है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें देके आपको इस गाड़ी को सबसे सेगमेंट में सबसे महंगा किया गया है। क्यों? और भाई देखो, मैं नहीं बोलता कि ये गाड़ी बेकार है, भाई देखो आपको सारी चीज़ें दी गई हैं, वो मतलब वैल्यूबल चीज़ें दी गई हैं आपको इस गाड़ी में। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि भाई खामा का प्राइस बढ़ा दिया। भाई देखो, ये कहीं लिखा नहीं हुआ है कि इस गाड़ी का प्राइस इसलिए बढ़ा हुआ, बट मैं अपनी नज़रिए से बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि हाँ, आप इस गाड़ी को मतलब नेगोशिएट कर सकते हैं। हाँ, इस गाड़ी में ये चीज़ें हैं, तो इसलिए ये गाड़ी का थोड़ा प्राइस महंगा है। तो भाई बस आज के लिए इतना ही। सो गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।